यार मैं आकाश यादव स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल यादव गोट फार्मिंग के सभी किसान भाइयों का एवं सभी बकरी पालक भाइयों का। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे और बहुत ही अच्छी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के सामने लेके आया हूं। बकरी पालन से संबंधित ये जानकारी है, बकरी का पालन के बारे में मैं आपको डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और जो टॉपिक है वो आज मैं आपको बता दूं कि आज हम ब्रीडर की जो बकरी पालन में बहुत ही महत्वपूर्ण है ब्रीडर, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार का ब्रीडर होना चाहिए, या तो कैसा ब्रीडर तैयार करना है, या तो अगर कोई भाई नया बकरी पालन करने जा रहा है तो उसे कैसा ब्रीडर लेना है, किस प्रकार से अच्छे ब्रीडर की पहचान करना है। मतलब सब कुछ मिला के कि ब्रीडर के बारे में हम सारी चर्चा जो है इस वीडियो के माध्यम से करेंगे और आपको बताएंगे कि किस प्रकार का जो ब्रीडर है वो बेस्ट होता है, और अगर आप अच्छा ब्रीडर नहीं लेते हैं तो क्या परेशानियां आपके फार्म पे आने वाली हैं, ये सारे विषय पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में बने रहें और वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने मुद्दे पे आते हैं और आज हम आपको बताते हैं कि बकरी पालन जो भाई कर रहे हैं तो उनमें जो है ब्रीडर का बहुत ही अहम रोल रहता है, और ब्रीडर का बहुत ही अहम रोल है बकरी पालन बिजनेस में सफलता की ओर ले जाने के लिए। तो दोस्तों बकरी पालन तो करते हैं भाई लोग, ट्रेनिंग लिया, सारी चीजें करी, बकरी ले आई, लेकिन अब ब्रीडर का भी चयन करना पड़ता है बकरी पालन में। ये जानकारी अगर आपको नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप अच्छी क्वालिटी का ब्रीडर नहीं लाते हैं, बेस्ट क्वालिटी का ब्रीडर नहीं लाते हैं तो आपको बकरी पालन करने में बहुत ही बड़ा घाटा हो जाता है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है बकरी पालन में। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि हमें अच्छे से अच्छे ब्रीडर की पहचान करनी है, और अच्छे ब्रीडर की पहचान करने के लिए आपको जो इस वीडियो में जानकारी बताऊंगा वो जानकारी होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे ब्रीडर की पहचान कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए अगर आप कहीं से ब्रीडर लेते हैं तब आपको उसमें क्या देखना है। सबसे पहला काम करना है कि आप किसी भी नस्ल पे काम कर रहे हैं, जमुनापरी, तोतापरी, सिरोही, बर्बरी, किसी भी नस्ल पे काम कर रहे हैं या देसी नस्ल ही रखे हुए हैं, लेकिन अगर आप ब्रीडर किसी नस्ल का लेते हैं जैसे सिरोही, जमुनापरी, सिरोही, या तो किसी ब्लैक बंगाल का भी अगर ब्रीडर लेते हैं, बर्बरी का भी ब्रीडर लेते हैं, तो आप प्योर ब्रीडर लीजिए, किसी भी नस्ल का लीजिए, प्योर लीजिए। सबसे पहले आपको ये चीजें दिमाग में रखनी है। अगर आप प्योर ब्रीडर नहीं लेते हैं, किसी प्रकार से क्रॉस ब्रीड का ब्रीडर ले आते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज्यादा बेकार होगा, क्योंकि उसका जो जीन है बहुत ही ज्यादा बेकार रिजल्ट आता है अगर वो क्रॉस ब्रीड का ब्रीडर है। अगर आप सिरोही रखें, सिरोही का क्रॉस ब्रीडर है, तो आपको ब्रीडर जो है वो बहुत ही बेकार रिजल्ट देगा। जो उसके आने वाले बच्चे होंगे उसमें मोर्टेलिटी की जो परसेंटेज है वो बढ़ जाएंगे। इसके साथ साथ बच्चे की ग्रोथ जो होगी वो बहुत कम होगी। आप कुछ भी खिलाएंगे पिलाएंगे, लेकिन आप सोचेंगे कि बहुत अच्छी डाइट दे रहा हूँ, आदर्श दाना मिश्रण दे रहा हूं, फिर भी इनका जो ग्रोथ है वो नहीं बढ़ रहा है। ये सारी परेशानियां जो है उन ब्रीडरों के चक्कर में आती है। इसके साथ साथ बच्चा जो है हष्ट पुष्ट पैदा नहीं होगा और आने वाली जो उनकी पीढ़ी रहेगी वो बेकार ही होती जाएगी। तो इस बात के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको जब भी ब्रीडर लेके आना है तो प्योर ब्रीडर लेके आना है। जमुनापरी, सिरोही, तोतापरी कोई भी ब्रीडर हो, लेकिन आपको प्योर लेके आना। प्योरिटी में क्या ध्यान देना है, उसके कानों की लंबाई। अगर आप प्योर चीजें पहचानते हैं तो प्योर में आपको ध्यान देना उसकी कानों की लंबाई, लेंथ देखना है। ब्रीडर का जो फ्रेम साइज है, अगर आप ब्रीडर खरीद के ला रहे हैं तो ब्रीडर का जो शरीर का फ्रेम है वो देखना है। सीने की चौड़ाई देखना है, अगर अच्छी सीने की चौड़ाई है उसके साथ साथ आपको जो बकरे का जो पैर होता है, अगला पैर पिछला पैर, वो देखना है कि मजबूत है, मोटा है। इसके साथ साथ आपको वजन भी देखना है कि कहीं बकरा जो है ज्यादा वजन का तो नहीं है, 1.5-2 कुंटल का नहीं है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ब्रीडर भी एक ज्यादा से ज्यादा आप 70-80 किलो 90 किलो तक का ले सकते हैं, क्योंकि अगर इससे ज्यादा वजन का होता है तो बकरियों को जब क्रॉस करता है तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं ब्रीडर में। तो इस चीजों का ध्यान रखना है कि ब्रीडर को ज्यादा वजनदार ब्रीडर भी नहीं लेना है। और ये चीज आपको और ध्यान रखना है कि सिंगल हड्डी वाला भी ब्रीडर नहीं लेना है, आपको डबल हड्डी का ब्रीडर लेना है। डबल हड्डी जैसे इंसानों को आप बोल देते हैं कि सिंगल हड्डी है यानी पतला दुबला है, तो वैसा ब्रीडर नहीं लेना है। क्योंकि पतले दुबले जो ब्रीडर होते हैं बहुत ही अग्रेसिव नहीं होते, सुस्त होते हैं। सुस्त ब्रीडर नहीं लेना, अग्रेसिव ब्रीडर लेना है। अगर आप उसके पास जाते हैं तो वो चिल्लाएगा और बहुत ही अजीब आवाज निकालेगा, वैसे ब्रीडर लेना है। बिल्कुल शांत स्वभाव का ब्रीडर नहीं लेना है कि आप ऐसा ब्रीडर ले लें कि बकरी की तरह खड़ा रहे। और अगर कोई भाई, ये तो मैंने बता दी खरीदने वाली बात, अगर खरीद रहे हैं तो ये चीजें ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर कोई भाई अपने यहाँ ब्रीडर तैयार करना चाहता है खुद के फार्म पे, तो किस तरीके से आप मैं शुरुआत से ही बता दूं कि मान लीजिए आप कोई ओरिजिनल ब्रीड है, मान लो दूसरे का ब्रीडर है, आपने उसके यहाँ से बकरी क्रॉस करके ले आई, आपके यहाँ वो प्योर बकरी भी होना चाहिए। अगर जमुनापारी का ब्रीडर है तो जमुनापारी की प्योर बकरी है,
तब आपको प्योर ब्रीडर मिलेगा, प्योर ब्लड लाइन जो होगी वो मिलेगी। तो आप जैसे 10 जमुनापरी बकरी रखे हुए हैं और एक ब्रीडर है आपके पास, या तो किसी और के ब्रीडर से आपने क्रॉस करवा के आपके फार्म पे आ गई। अब 10 बकरियां जब बच्चा दे रही हैं तो उनमें देखना है कि सबसे वजन करके देखना है, सबसे शुरुआती दौर में कि वजन कर सबसे ज्यादा वजन किस बच्चे का है। मतलब सारी बकरियों ने बच्चे दिए तो उनमें सबसे ज्यादा वजन किस बच्चे का आ रहा है। आपको 3 महीने लगते हैं ब्रीडर का चुनाव करने में। 3 महीने तक आप सबकी ग्रोथ मेंटेन वजन करके देखिए कि हर महीने किसका वजन सबसे तेज बढ़ रहा है। इसके साथ साथ बकरे का जो बॉडी वेट है वो किस विकास किसका सबसे अधिक हो रहा है, ये चीज ध्यान देना है। और दूध किस बकरी में सबसे ज्यादा है, इस चीज का ध्यान देना है। मतलब ये सारी 5-6 चीजों का जो मैं आप बता रहा हूं, इस सारी चीजों का ध्यान 3 महीने तक देना है। अब उसमें आपको देखना है कि सबसे अधिक दूध किस बकरी में है और सबसे अच्छा ग्रोथ कौन सा ब्रीडर कर रहा है। जिस बकरी में अच्छा दूध रहेगा उसका बच्चा अच्छा ग्रोथ करेगा, और सिंगल बच्चा जो अगर पैदा होता है तो बेस्ट होता है ब्रीडर तैयार करने के लिए। तो वैसा बच्चा आपको लेना है जो कम समय में सबसे ज्यादा वजन गेन किया है, सबसे ज्यादा दूध पिया है, और उसका बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो बेहतरीन है, मोटा गला है, पैरों की मोटाई अच्छी है। इसके साथ साथ अग्रेसिव है, तेज है, वो अलग ही समझ में आ जाता है कि ये बच्चा सबसे तेज है। जो सबसे हष्ट पुष्ट और तेज बच्चा, उसको 3 महीने के बाद से अच्छी खिलाई करना चालू कर देना है, और अच्छी खिलाई पिलाई के साथ दाना मिश्रण, इसके साथ हरा चारा, सारी चीज मैनेज करके, मिनरल मिक्सचर वगैरह सारी चीज मैनेज करके देना है। और वो दोस्तों 1.5 साल में भी उसे यूज में नहीं लेना। अगर आप अच्छा ब्रीडर, आदर्श ब्रीडर चाहते हैं तो कम से कम 2 साल के बाद उसे ब्रीडिंग करवाना है। 2 साल का जब वो हो जाए, पूरा परिपक्व हो जाए, 4 दांत का ब्रीडर हो जाए, तब उससे ब्रीडिंग करवाएंगे तो बेस्ट रिजल्ट आएगा। और अगर वो जब 6 दांत का होगा तो और ही बेस्ट रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको आखिरी में बता देता हूं कि सबसे अच्छा रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो आपको 6 दांत का ब्रीडर लेना पड़ेगा। और दोस्तों बाकी जानकारी, अगर आपको और जानकारी चाहिए तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते